श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। घर में पत्नी, परिवार, भाई बंधु ये सब मित्र होते हैं। परदेश में विद्या कला मित्र होते हैं। रोगी के लिए दवा मित्र है और मरने वालों के लिए धर्म ही मित्र है। जिनके हृदय गुरु प्रीत हुई, तिन और से मीत किया न किया। तुलसीदास बिचारे कहे, कपटी को मीत किया न किया। गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के हितु है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वदेव मम देव। अर्थात परमात्मा मित्र है। ये बात जब विवेकानंद जी महाराज अमेरिका के शिकागो नगर में 1893 ईस्वी में बोले थे। वहाँ के विद्वानों ने कहा, भारत में ये संत जो प्रवचन दिए, ये रॉन्ग प्रवचन दिए। क्योंकि इनकी वाणी निकली थी, ऑल माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, अर्थात उपस्थित सभी भाइयों बंधुओं। लोगों का कहना हुआ, सबको भाई बहन बना दिए। क्योंकि इनका उम्र बहुत कम है, इनके तो बहुत यहाँ पिता के तुल्य है, माता के तुल्य हैं। उनका उम्र मात्र 28 वर्ष का था। सबको भाई बहन बना दिए। दूसरे दिन के प्रवचन यही बोले, तो मैं माता तो पिता तो मेवा। अर्थात परम परमात्मा माता और पिता दोनों होते हैं, भाई बंधु मित्र सखा सबके सब होते हैं। परमात्मा माता और पिता दोनों होते हैं। इसलिए अगर हम परमात्मा से प्रेम कर लेते हैं, फिर और से मित्रता करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रधानमंत्री से अगर मित्रता हो गई और नेता लोगों से दोस्ती हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं। सद्गुरु है राजन के राजा, जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। एक सज्जन रास्ता चलते धन पा लिए थे। मन में बात आई, अभी मेरी बेटी 11 वर्ष की है, संपत्ति कहाँ रखूँगा। बगल में एक सेठ जी है, क्यों न उनके यहाँ रख दिया जाए। जब शादी का अवसर आएगा, मौका आएगा, निकाल करके काम कर लूँगा। सेठ जी के अंदर के रूप में संपत्ति रख देते हैं। जब उनकी बेटी 18 वर्ष की होती है, संबंध स्थापित करते हैं। फिर सेठ जी के पास जाते हैं, ये मांगने के लिए, संपत्ति मांगने के। सेठ जी डांट दिए, भागो, कब तूने मेरे यहाँ पैसा लगा रखा है। फिर में पड़ गए, भरी परेशानी, चिंतामग्न हो गए। अपनी फरियाद को लेकर के राजा साहब के पास जाते हैं। ईमानदारी का जमाना था, राजा ठीक ठीक फैसला करते थे, आजकल के तरह नहीं। धर्म डूबी गयो धर्म में, पुण्य गयो पाताल। पापी बरन बरन में राजा करीने नहीं आए। प्रजा की होद खुआरी, बेपरी फिरे जनता नर नारी। उलटी दान गजपति मांगियो, सील संतोष किते गयो। कह बेताल सुनो विक्रम कलयुग प्रगट भयो। ईमानदारी का जमाना था। राजा साहब आग गए, क्या ईमानदार व्यक्ति है, ठीक ठीक बोल रहा है। कहते हैं देखो
कल शोभा यात्रा निकलने वाला है, तो सेठ जी के दरवाजे पर तू जाके खड़ा रहना। जब सवारी उस होकर के पार करेगी, वहाँ गाड़ी रुकेगी, मैं तुमको इशारे से बुला लूँगा। सेठ जी भी आवाज़ सुनते हैं। जब शोरगुल होने लग गया, शोभा यात्रा निकल रही थी, सबके सब दरवाजे पर आते हैं। उसके दरवाजे के सामने गाड़ी रुकती है। सज्जन वहाँ खड़े थे। राजा साहब इशारे से उनको बुलाते, अगर बगल में बैठा दिए। सेठ जी तो पानी पानी हो गए। अरे भाई, इनकी मित्रता, इनकी दोस्ती लगाओ तो राजा साहब से है। हो सकता है यह बात अगर बता दें मेरी फजियत हो जाएगी, काम बिगड़ जाएगा। संध्या काल में स्पेशल आदमी की तरह को बुलाते, देखो जी तो मुझे मेरे पास रुपया रखने के लिए दिया था, सब मेरे पास बराबर है। वैसे मजाक में कह दिया, आओ ले जाओ और दलिल लेना है, तुम्हारी बेटी तो मेरी बेटी है। कहने का मतलब है परमात्मा से दोस्ती हो जाने पर सब काम बन जाता है, बिगड़ा हुआ काम भी सुलभ हो जाता है। पाठ के क्रम में सुन रहे थे, भगवान श्री राम भगवती सीता जी की खोज करते करते पंपासर को त्याग करके ऋषमुख पर्वत के समीप जा। ऋषमुख पर्वत का मतलब ऋषि मुनि महात्मा लोग उस पर्वत पर तपस्या करते, लंबे समय से तपस्या करते थे, इसलिए पर्वत का नाम ऋषमुख पर्वत पड़ा। नजदीक जाते हैं, सुग्रीव टीला पर से पहाड़ की चोटी पर देखते हैं कोई महाबलवान योद्धा इस ओर आ रहे हैं। मन में बात आई, हो सकता है बाली ने उनको भेजा होगा, अपने तो खुद यहाँ आ सकते नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं एक बार मैं दानव का बेटा भैंसा बन करके लड़ने के लिए गए थे बाली से। बाली की देह में अपूर्ण शक्ति थी, 10,000 हाथी का बल था भीम को, उनको 60,000 हाथी का बल था, और प्लस पॉइंट शक्ति थी, जो उनके सामने जाते थे उनकी आधी शक्ति उनके अंदर में चली जाती थी। उस भैंसे की पूंछ को पकड़ करके नचा के फेंका गया, वह भैंसा जाकर के उसी पर्वत पर गिरा जहाँ पर एक महात्मा जी ध्यान करते थे। तो महात्मा जी की देह पर, उनके वस्त्र पर खून का फवारा पड़ा, महात्मा जी के मुंह से निकल गया, जिस दुष्ट ने इस भैंसा को यहाँ गिराया है, जिनके चलते मेरा वस्त्र मलिन हो गया है, गंदा हो गया है, अगर तुम इस पर्वत पर आओगे तो स्वतः मृत्यु हो जाएगी। इसी डर से बाली तो यहाँ नहीं आता है, हो सकता है किसी बलवान योद्धा को भेजे होंगे, उनका भेद जानना चाहिए। हनुमान जी को पुत्र में बुलाते हैं, इधर आइए, जाइए पता लगाइए तो वो दोनों महावीर योद्धा कौन है। अगर बाली ने उनको भेजा होगा, उनका मन मैला होगा। पठवा बाली भय मन मैला, भागव तुरंत तजब यह शैला। तुम विद्वान हो, गुणवान हो, निरीक्षण कर लेना और मुझे इशारे से बता देना, मैं यहाँ से निकल करके कहीं छिप जाऊँ कंदरा में। हनुमान जी वहाँ जाते हैं, वेश बदल लेते हैं, बटू का रूप ब्राह्मण रूप धारण करके वहाँ हनुमान जी प्रकट होते हैं और उनसे पूछते हैं। देखते हैं दोनों का शरीर अति कोमल है, बलकल बसन वस्त्र पहने हुए हैं, हाथ में तीरबान है, धनुषबान है, व्याधा जैसा भी नहीं लग रहे हैं और राजकुमार का वेशभूषा भी नहीं। आखिर ये दोनों है कौन? पूछते हैं। कौतुक श्यामल गोर शरीरा, छत्री वेश फिरहु बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। ये स्वामी, आप दोनों के पैर अति कोमल हैं, ये धरती अग्नि तल, अग्नि धरती कठिन और कड़ा है, आए श्याम वर्ण के, गौर वर्ण के हैं, किस हेतु किस कारण से जंगल जंगल आप घूम रहे, छाम वाले
श्री राम कहते हैं कौशलेश दशरथ सुत जाए, पितु आज्ञा मान बन आए। कौशलपति राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं, मेरे साथ मेरी भार्या सीता जी रह रही थी, उनकी चोरी हो गई है। उन्हीं की खोज में हम दोनों भाई जंगल जंगल घूम रहे हैं, छान मार रहे हैं। भगवान जी समझ गए भगवान का अवतार हो गया, चरणों में गिर जाते हैं। जन्म जन्म से उनका दास है हनुमान जी, चरणों में गिर जाते हैं, लेकिन भगवान उठा नहीं रहे, कोई उत्तर नहीं दे, कोई प्रणाम करे, अगर आशीर्वाद नहीं दिया जाए, मुँह फेर लिया जाए तो उत्तर नहीं दिया जाए, उनका मन क्या करेगा। हनुमान जी को बड़ी परेशानी होने लग गई। हम प्रणाम किए हैं, नीचे सिर पर गिरे हुए हैं चरणों में, सिर झुका करके दंड की तरह, लाठी की तरह, उठा नहीं रहे, कोई उत्तर भी नहीं दे रहे, मुझे बोल भी नहीं रहे। क्योंकि हनुमान जी किस वेश में थे? निर्मल मन जो जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपटी पुरुष भगवान के लिए प्यारे नहीं हो सकते। जब तक जानकारी नहीं मिल गया दोनों युवक कौन है, किसी वेश में गया भेद जानने के लिए कोई बात नहीं। जब जान गए भगवान है तो फिर अपने वेश में आ जाना चाहिए। ब्राह्मण के वेश में ही थे, कपट वेश में थे। हनुमान जी को चेतना आती है, अपने वेश में आने भर की देर होती है, प्रभु श्री राम को हृदय में लगाने में कोई विलंब नहीं, हृदय से लगा लेते। फिर हनुमान जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। भगवान को सिर पर कौन चढ़ा सकते हैं? जो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्म में विचरण करने वाले, बाल ब्रह्मचारी, युवा ब्रह्मचारी, वृद्धा ब्रह्मचारी। असल में तब ही ब्रह्मचर्य, कोई विवाह शादी नहीं किए हैं और विवाहित कहलाते हैं। ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण हो गए ब्रह्मचारी कहलाते हैं। बाल ब्रह्मचारी, युवा ब्रह्मचारी, वृद्धा ब्रह्मचारी, सबके सब ब्रह्मचारी। असल में तब ही ब्रह्मचर्य। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे। कंधे पर चढ़ाते हैं, छलांग मार करके पहाड़ पर जहाँ सुग्रीव थे वहाँ लेकर जाते हैं। और सुग्रीव को अपनी बात भगवान श्री राम बतलाते हैं। मेरे पास मेरी धर्मपत्नी रह रही थी, उनकी चोरी हो गई, उन्हीं की खोज में भटकते हुए हनुमान जी के साथ आपके पास आए। सुग्रीव क्या कहते हैं? जैन तू छन हम श्री रामा हो रामा। जो हाल आपका है वही हाल मेरा भी है। मेरी भी धर्मपत्नी को हड़प लिया गया है, संपत्ति छीन ली गई है, राजपाट सब हड़प लिया है, मुझे वहां से निकाल दिया गया है, काफी सजा मुझे दी गई है। तो भगवान श्री राम इस बात में पिघल जाते हैं। करुणावशत है, पिघल जाते हैं, आंख डबडबा जाता है, आंसू भर आते हैं। कहते हैं आप मेरे मित्र हो गए। जे न मित्र दुख होई दुखारी, इतना ही बिलो कहता पातक भारी। मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, भारी पाप होता है। और क्या कहते हैं? सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली एक बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत हो गए न उबरत प्राण। हे मित्र, एक ही बाण में बाली को मैं मार दूंगा, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की शरण चले जाए, उनका जान बख्शेगा नहीं, बचेगा नहीं। सुग्रीव कहते हैं ऐसा लगता है मेरे भ्राता श्री सुग्रीव बाली को अब जानते नहीं। बगल में जो टीला है पहाड़ का, हड्डी का पहाड़ का टीला है, यह एक भैंसा की हड्डी का टीला है जिसे बाली ने यहाँ फेंका। अगर एक बाण में इसको आप गगनगामिनी बना देंगे, उड़ा देंगे सबको, मुझे विश्वास होगा उसको आप मार सकते हैं। एक ही बाण छोड़ते हैं, ये सब हड्डी जो गगनगामिनी हो जाती है। कहते मुझे पूरी तसल्ली नहीं हुई है, आप वीर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये महावीर है।
एक होता है वीर, एक होता है महावीर, एक होता है ज्ञानी, एक होता है विज्ञानी। ज्ञानी कौन, विज्ञानी कौन? एक बार राजा जनक के दरबार में गए थे नारद मुनि और सुखदेव मुनि। जनक कहते हैं दोनों ब्रह्मचारी हैं, दोनों साधु हैं, महात्मा हैं, इसमें विशेष कौन है? सुनिए ना, रानी कहती है थोड़ा समझ लीजिए, मैं बतला दूंगी दोनों में विशेष कौन है। आंगन जाती है, सज धज करके आती है, दोनों महात्मा के बीच में बैठ जाती है। नारद मुनि झुझला जाते हैं, ज्ञान नहीं यहाँ पे बैठ गई। फिर क्षमा याचना मांगती हैं, फिर वे लोग विदा होते हैं तो कहते हैं सुनिए ना रानी, दोनों ब्रह्मचारी है, नारद मुनि ज्ञानी है, सुखदेव मुनि विज्ञानी है। अर्थात अभी तक उनको शरीर का भाव है नारद मुनि को, सुखदेव मुनि शरीर के भाव से ऊपर उठे हुए हैं। आप वीर हैं, वे महावीर हैं। हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास तब होगा, एक ही बाण में बाली सातों ताड़ वृक्ष को गिरा देते हैं, मार करके काट गिरा देते हैं। अब मेरे निवास स्थल पर 7 ताड़ का वृक्ष है, अगर एक ही बाण में उसको आप काट के गिरा दें, मुझे पूर्ण विश्वास है उसको आप मार सकते हैं। कहते हैं कोई बात, चलिए चला जाता है। भगवान श्री राम सबको जानते अंतर्यामी थे। वह ताड़ का वृक्ष है, एक शेष नाग की देह पर था। सांप जिस तरह देह को रखते हैं घुंघरेले अवस्था में, वैसे घुमावदार अवस्था में, टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में वो वृक्ष था। भगवान श्री राम से उस सब नाग की सिर पर पैर रखते हैं, तिलमिला जाते हैं, पैर को सीधा करते हैं और सब लोग ये कतार में आ जाती है कि बाण में मार दिया है। फिर युक्ति से उनको मार भी दिए बाली को। अब बाली को मार करके फिर राजा उनको बना दिया गया। अगर राजा बन गए, कुछ दिन तो राजमग्न रहे, फिर उनको चेतना भी चेताया गया। फिर चेतना जब आई, पूरी हिम्मत के साथ भगवान श्री राम का मदद किए। इस तरह मित्रों की सराहना दी गई है। ऐसा नहीं आगे का मृदु वचन बनाई, पीछे मन को लाई, सामने मधुर मधुर बात, मिट्टी चुपड़ी बात करे, पीछे में उपकार करे। इस तरह के मित्रों की सराहना गुरु महाराज नहीं दी है। मैं जब अखिल भारतीय सत्संग में दिल्ली मरौली गया था, वहाँ सुनने को मिला कि करनाल में एक सज्जन अपनी माता जी को ट्रेन पर बैठा दी और उसके साथ में तो अटैची बैग रख दिया गया। नई दिल्ली उतरना था, नई दिल्ली में फ़ोन कर देते माता जी को, मैं अमुक डब्बे में अमुक नंबर की सीट पर बैठा दिया हूँ, गाड़ी अमुक समय वहाँ रुकेगी, माता जी को वहाँ से उठा लेना, बासापुर लेकर चले जाना। वहाँ से गाड़ी खुली, एक वनिता उसी डब्बे में घुसती है। वनिता एक नवयुवती, वनिता एक मर्यादित शब्द है, और एक टक से उस माता जी की तरफ देखने लगती है। माता जी कहती मेरे तरफ इस तरह तुम क्यों देखती हो? रोने लग गई। क्यों रो रही हो? जार बजार रोने लग गई। कहती है रोती हुई, माता जी जिस तरह की तुम हो ना, जस्ट तुम्हारी जैसी ही मेरी माता जी थी, देखने में जस्ट तुम्हारे जैसा नहीं, लेकिन माता जी संसार में रही नहीं, संसार से विदा हो गई, स्वर्ग सिधार गई है। जब मैंने तुमको देखी, अपनी माता जी की याद आ गई, इसीलिए मुझे रोना आ गया। मेरी इच्छा हो रही है थोड़ी मैं आपकी सेवा करती। इस तरह हाथ पकड़ लेती हैं, हाथ को दाबने लग गई, दाबते दाबते बगल में बैठ जाती हैं, सेवारत हो गई, सेवा कर रही हैं। गाड़ी आगे बढ़ी, गाड़ी में कौन किसका होता है, दोनों आपस में बातचीत कर रही हैं। बातचीत करती हुई खिस्सा कहानी चलते गया। धीरे धीरे गाड़ी बढ़ी। इस तरह सेवा करती करती क्या करती हैं, दाबते दाबते यहाँ जो दबा गया, वो जो दबा रहे थे, सला रही थी, अंगूठी नाक बगल में लगे, खून निकलना शुरू हो गया। जब खून निकलना शुरू हो गया तो बैग खोलती, बैग से रुमाल निकालती है। तो माता जी को अंगूठी खून निकल गई, मुँह को ऐसे रुमाल से पोंछ दी। उसी रुमाल में था करामत,
उनको नशा आ गई, नशा आ गई, माता जी सो गई। और सो गई तो औरों को क्या लेना देना है, गाड़ी पर चढ़ते हैं उतरते हैं लोग, और फिर क्यों झंझट लेंगे मोल लोग। माता जी सो गई, आगे गाड़ी रुकती है तो बैग को लेके नीचे उतर गई। कहने का मतलब इस तरह के मित्र अगर मिल जाए तब तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए सच्ची मित्रता, सच्चा प्रेम परमात्मा से हम लोग करेंगे, कोई कसर नहीं रह जाएगा। सत्संग में लागे तो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, सब काम बिगड़ जाता है, बन जाता है, बिगड़ा हुआ काम भी सुधर जाता है। श्री सद्गुरु महाराज।